नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट पर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। चलिए दोस्त, आज हम लोग आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। आप लोग देखे होंगे पेपर आप लोग देखे होंगे प्रीवियस ईयर, देख लीजिए उठा के। लगभग क्वेश्चन आते ही रहते हैं, इससे क्वेश्चन एकदम बनते ही रहते हैं, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव एकदम बनते ही रहते हैं। चलिए, बोलता है क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर 4052 तथा 12576 का HCF निकालें। सबसे पहले हम लोग को पहचान करना है कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। देखिए, इसमें 12576 बड़ा है और 4052 छोटा है। देखिए, आप लोगों को अगर नहीं पता हो तो क्या बोलता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, आखिर बोलता क्या है, समझिए इसको। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलता है क्या, आप लोग तो भाग पढ़े होंगे, भाग विधि। देखिए, भाग विधि का मतलब क्या होता है कि जो बड़ा रहता है उसमें छोटा से भाग दिया जाता है। देखिए, यहाँ क्या होता है, भाजक होता है, बीच में क्या होता है, भाज्य होता है, जो बगल में आता है वो क्या आता है, भागफल, और नीचे जो बचता है वो क्या रहता है, शेषफल। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में बोलता है क्या कि देखिए, ए क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ए बड़ा होना चाहिए बी से, यानी ए में हम क्या करेंगे, बी से भाग देंगे। जो भागफल हमारा आएगा वो क्यू आएगा और जो शेषफल हमारा आएगा वो आर आएगा। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलता है क्या कि पहले आप इसमें पहचान कीजिए कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो हमको ये दिख रहा है कि हमको इसे बी मान लेना है और इसको ए, यानी ये बड़ा है ये छोटा है। तो लिखेंगे हम, देखिए 12576 बड़ा है कितना, देखिए, ठीक है। हम क्या माने हैं इसको, देखिए ध्यान से, इसको ए इसको बी। चलिए देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम लोग प्रयोग करते हैं और देखिए, ए बराबर क्या मान लेते हैं, देखिए ए बराबर लिख देते हैं हम कितना, ए बराबर कौन है 12576 और बी बराबर कौन सा है 4052। ठीक है, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है क्या कि E इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, जहाँ देखिए जो 0 से आर बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, और देखिए ध्यान से बी से छोटा होना चाहिए। ठीक है, बी से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर, और बी से छोटा भी होना चाहिए। चलिए देखिए, फिर हम लिखते हैं ये कितना है हमारा, देखिए तो ये हमारा दिया हुआ है 12576, बी कितना लिखेंगे, देखिए 4052। ठीक है, इसमें आप 3 से गुना कीजिए। अगर 3 से हम गुना करते हैं, देखिए जब हम 3 से गुना करते हैं, 4052 में 3 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 का 5 हाथ गया 1, यानी लगभग 15, 3 चौका 12, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 12,156 आ रहा है। इसमें सबको घटा लेना है, बचेगा कितना 420। तब हम लोग का आ गया कितना 420। अब देखिए यहीं पे ध्यान देने योग्य बात है, देखिए क्या करना है हमें यहाँ, फिर हमें करना क्या है कि देखिए जो हम लोग का ए है, ये है और ये बी है। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, अब इसको हमको ये मानना है, क्या मानेंगे, इसको हम ये मानेंगे 4052। अब देखिए 4052 अब लेते हैं हमारे लिए, अब ये तो ये हो गया, लेकिन ये क्या है, ये बी हो गया, जो हमारा शेषफल है ये बी हो गया, तो लिखेंगे 420। अब देखिए 420 लगभग 9 बार गुना जाएगा। देखिए 4052 है, 4052 है, इसके पास में हमको पहुंचाना है कितना
420 गुना 9 कीजिए, 0 9 दूनी 18 का 8 हाथ गया 1, 9 चौका 36, 37। ठीक है, 3780 हो गया। लगभग हमको जाना है इतना, कितना बचा घटाइए, लगभग बचेगा हमारा 272। कितना बचा 272, तो गुना कितना करना है 9, अब प्लस कितना बचा 272। चलिए ठीक है, अब क्या मानेंगे इसको हम, अब ये हमारे लिए ए हो गया और ये क्या हो गया बी हो गया। फिर इसको हम बाहर लेते हैं, देखिए कितना लेते हैं 420 को बाहर लेते हैं, 272 हमारे लिए बी हो गया। अब देखिए 272 में एक बार जाएगा, कितना दो बार जाएगा कि एक बार, एक दो दूनी 4 ये तो हो जाएगा लेकिन ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर हम एक ही बार जाते हैं। एक बार तो बचा कितना हमारा बच गया 100, लगभग 148 बचा, 148 बचा। चलिए देखिए अब हमारे लिए क्या हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। फिर इसको बाहर लेंगे, 272 इक्वल टू कितना होगा 148। फिर दो बार जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार लेते हैं, क्योंकि एक लगभग ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 300 के आसपास चला जाएगा। अगर एक बार गुना करते हैं तो लगभग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 124। कितना जाएगा 124। हमारे लिए ये हो गया, ये भी हो गया। फिर इसको बाहर लेंगे, 1 4 8 इक्वल टू 124। फिर कितना जाएगा, एक बार जाएगा, बचा कितना हमारा देखिए 24, लगभग कितना बचा 24 बचा। चलिए 24 को फिर हम बाहर लेंगे, 124 इक्वल टू 24 गुना 5 बार कीजिए, 24 में 5 से गुना कीजिए, 24 गुना 5 करते हैं, 5 चौका 20 के 0 हाथ गया 2, 5 दूनी 10 2 12, 120 आ रहा है, 124 है 120 आ रहा है, यानी हमारा कितना बच रहा है 4 बच रहा है। ठीक है, 4 बच रहा है। अब हमारा ये हो गया, ये भी हो गया। फिर हम क्या करेंगे, 24 को बाहर लेंगे और 4 को 4 बार में कितना बार में कट जाएगा, देखिए तो 4 गुने 6 अब प्लस 0, हमको ला के छोड़ना है 0 तक, जब तक हमारा शेष 0 ना बच जाए, शेषफल 0 ना आ जाए, तब तक हम लोग को देना है। तो हमारा HCF कितना आया, देखिए कितना से कटा 4 से कट गया, यानी हम लोग का HCF कितना आया, HCF हमारा कितना आ गया, जो हम इसे क्या बोलते हैं महत्तम बोलते हैं, महत्तम समावर्तक। HCF आ गया कितना हमारा 4, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा कितना आ गया 4, यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, इसे आप लोग देखें, अच्छे से तैयारी करें। जब तक देखिए, जब तक 0 नहीं आ जाए शेषफल, तब तक हम लोग को भाग देते ही रहना है। सब बस प्रोसेस भाग विधि का ही है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। देखिए भाग विधि से ही है, इसमें हम ए माने हैं, हर एक बार ए बदलता रहेगा, ये जो आपका शेषफल आएगा वो हम लोग को बी हो जाएगा, जितना से हम लोग फर्स्ट बार दिए हैं वो हमारा ए हो जाएगा, और उसको ए बाहर लेंगे और फिर उसी से भाग देंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू देखने के लिए आप लोगों को।